हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले फाइलम के बारे में जिसका नाम है एस्के हेलमिंथेस। इससे पहले हमने प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में पढ़ा और सारे जितने भी फाइलम से हमने पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, इन सब के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम एस्के हेलमिंथेस के बारे में बात करेंगे। एस्के हेलमिंथेस जिसका दूसरा नाम है राउंड वर्म्स, इन्हें राउंड वर्म भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस चित्र में, इसमें हमें क्लियरली पता लग रहा है कि देखने में कैसे दिखाई देते हैं, हमें राउंड दिखाई देते हैं। और इसके अलावा एक और रीज़न क्या है कि जब हम इन राउंड वर्म्स का एक टीएस काटते हैं यहाँ से, तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, कुछ राउंड शेप हमें दिखाई देता है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, राउंड वर्म्स बोला गया। इसके अलावा इनका एक और नाम है जैसे कि निमेटी हेलमिंथेस और निमेटोडा। क्यों इनको बोला जाता है वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में। देखिए, जो एस्के हेलमिंथेस है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एस्कोस, दूसरा शब्द है हेलमाइंस। एस्कोस का सीधा सा मतलब है कैविटी से और हेलमाइंस का मतलब होता है वॉर्म से, यानी कि ऐसे वॉर्म्स हैं या ऐसे कृमि हैं जिनके अंदर क्या पाई जा रही है, कैविटी पाई जा रही है, एक गुहा पाई जा रही है। ठीक है, इसका तो मतलब हो गया एस्के हेलमिंथेस। दूसरा जो शब्द है निमेटी हेलमिंथेस या फिर निमेटोडा। क्यों कहा गया कि निमे का मतलब होता है थ्रेड या फिर धागा और हेलमिंथेस का मतलब होता है वॉर्म, यानी ऐसे वॉर्म जो कि कैसे होते हैं, धागे के समान होते हैं। तो ये इनके नाम से हमें क्लियर हो गया। आगे हम इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके हैबिट की बात करते हैं, सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो ये एक्वेटिक हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यदि एक्वेटिक होंगे तो ये मराइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर दोनों ही पानी में हमें देखने को मिलेंगे, और फ्री लिविंग भी ये मिट्टी वगैरह में, सॉइल में हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये एंडोपैरासाइट फॉर्म के रूप में ज़्यादातर पाए जाते हैं। जब हम आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम वहाँ पर क्लियरली इनको देख पाएंगे। इसका जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो है एस्केरिस, जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में कैसे रहता है, एंडोपैरासाइट फॉर्म में रहता है और डिजीज़ कॉज करता है। अगली जो चीज़ है इनकी वो है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री कैसी है कि बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई एनिमल है, इसको हम एक एक्सिस से लाइन खींचते हैं, तो लाइन खींचने के बाद दो बराबर भागों में यदि इसको डिवाइड कर दिया जाता है तो वो सिमेट्री कौन सी कहलाएगी, वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। हम जर्म लेयर की बात करते हैं तो जर्म लेयर के हिसाब से ये कैसे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 जर्म लेयर इनके पास पाई जाएंगी। पहली पाई जाएगी एक्टोडर्म, बीच वाली पाई जाएगी मेसोडर्म और लास्ट वाली पाई जाएगी एंडोडर्म। ये तीनों देखने को हमें मिलेंगी यहाँ पर जर्म लेयर, लेकिन जो मेसोडर्म है वो वेल डेवलप्ड नहीं होगी, उसकी जो लाइनिंग है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। चूँकि मेसोडर्म यहाँ पर वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है, यानी कि कूटगुही है। ठीक है, यानी इनके पास सीलोम नहीं है। सीलोम जो होनी चाहिए, जैसी मेसोडर्म की जो लाइनिंग वहाँ पर होनी चाहिए, वो लाइनिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है। क्योंकि इनके पास कैविटी है जिसे स्यूडोसीलोम बोला जाता है, जो कैसी है, गट और बॉडी वॉल के बीच में पाई जाएगी। जैसे कि ये इनकी बॉडी वॉल है, इसके बीच में क्या पाई जा रही है, एक सीडोसील पाई जा रही है। ठीक है, अब ये सीडोसील क्यों है, क्योंकि इसके पास मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, इसलिए इन एनिमल को क्या बोला जाता है, सीडोसीलोमेट बोला जाता है। यदि हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम का मतलब यहाँ पर अब ऑर्गन के सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इस तरह के कुछ ऑर्गन सिस्टम का लेवल हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये कैसे हैं, ये नॉन सेगमेंटेड राउंड वर्म है, यानी कि यहाँ पर हमें सेगमेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी बॉडी कवर्ड होगी किससे, क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या करती है, इनको एक रेजिस्टेंस प्रदान करती है, एक रेजिस्टेंस देती है किससे, जैसे कि ये जो आपस का इनका बाहरी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ये आसानी से स्टे कर सकें। जैसे हम एस्केरिस की यदि बात करते हैं तो एस्केरिस ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जाता है तो वो पहले स्टमक से होकर जाता है। स्टमक में क्या पाया जाता है, HCl। यदि क्यूटिकल की लेयर उसके पास नहीं होगी तो HCl उसको गला देगा, मार देगा, लेकिन यदि क्यूटिकल उसके पास है तो HCl से रेजिस्टेंस करेगा और वो आसानी से वहाँ पर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रह सकता है। यदि हम इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा हमें, एलिमेंट्री के अलावा कंप्लीट हमें देखने को मिलेगी। इससे पहले जो प्लेटी हेलमिंथेस थे उनमें ब्लाइंड शैक पाया जा रहा था। ठीक है, बॉडी प्लान उनका। अब यहाँ पर बॉडी प्लान की यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी प्लान है वो कैसी है, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि जैसे देखिए ये एक ट्यूब और इसके अंदर दूसरी ट्यूब, यानी एलिमेंट्री जो कैनाल है वो वेल डेवलप्ड हो चुकी है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ऊपर की तरफ माउथ है, नीचे की तरफ एनस है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एलिमेंट्री जो कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और इनकी बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यानी इनके पास एक फेरिंग्स भी है, ग्रशिका भी है, जो कैसी है, वेल डेवलप्ड, जिसके पास मसल्स भी हमें देखने को मिलती हैं।
यदि हम इनके माउथ की बात करते हैं तो माउथ में हुक्स और सकर हमें देखने को मिलते हैं। हुक्स से ये क्या करते हैं, जो जहाँ पर भी ये एंडोपैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं तो उनको वहाँ पर जो स्किन होती है अंदर की उसको वहाँ से रप्चर करते हैं, फाड़ते हैं और उसके बाद सकर से वहाँ पर अपना जो न्यूट्रिशन है उसको लेते हुए रहते हैं। यदि हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक इनमें डेवलप्ड नहीं हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी इनमें डेवलप्ड नहीं हुआ है। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, लेकिन कैसा है, पुअरली डेवलप्ड है। इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं नर्व रिंग, ठीक है। इनमें नर्व रिंग हमें देखने को मिलती है जो कि नर्वस सिस्टम का एक बेहतरीन अंग है। आगे हम बढ़ते हैं, इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल इनकी सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। वैसे बेसिकली क्या बात करते हैं हम कि इनमें नॉर्मल बेसिकली यदि हम इनकी बात करें तो इनमें कोई स्पेशल लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। जैसे कि हम एस्केरिस की यदि बात करते हैं तो उसकी एक लार्वल स्टेज है जिसे बोलते हैं रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, ठीक है। यदि हम इनके सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनका जो हेड है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, कंप्लीट हेड नहीं है उनका, यानी वहाँ पर कोई भी तरह का सेंस ऑर्गन जैसे कि आइज़, नोज़, ईयर्स ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा है। तो फिर ये सेंस ऑर्गन्स सेंसरी जो इनकी चीज़ें हैं वो कहाँ से सेंस को करेंगे, तो इनके उसके स्थान पर इनको क्या दिया गया है, पिट्स दिए गए हैं, पैपिली दिए गए हैं, ब्रिसल्स दिए गए हैं और आई स्पॉट इनके लिए दिए गए हैं सेंस ऑर्गन्स के रूप में। यदि हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होता है और कैनाल्स के थ्रू होता है। यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जा रही है, जब हम एनालिट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो एक्सक्रीशन होगा वो नेफ्रीडिया के थ्रू होगा। तो नेफ्रीडिया से पहली वाली जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोला जाएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया। यदि हम इनके सेक्स की बात करते हैं तो ये यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, यानी पहले ऐसे एनिमल हैं जो कि यूनिसेक्सुअल और डायोसियस हैं। इसका मतलब अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि मेल और फीमेल को देखकर ही हम पहचान सकते हैं। कैसे कि मेल फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से थोड़ी सी लंबी होती हैं और जो मेल होता है वो उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो कर्व्ड होता है। इसको समझने के लिए हम डायग्राम पर चलते हैं। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। यहाँ पर देखिए मेल है और ये फीमेल है, दोनों से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो फीमेल है वो मेल से थोड़ी सी लंबी है, लॉन्गर है, और ये जो पिछला हिस्सा है मेल का वो कर्व्ड हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इनमें बेसिक अंतर होता है जिससे कि हम मेल और फीमेल को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम यदि इस पिक्चर की बात करें, ये हम पहचान सकते हैं कि ये फीमेल है। कैसे पहचान सकते हैं कि एक तो ये लॉन्गर है, थोड़ी सी लॉन्गर है, और यहाँ पर हमें कर्व्ड देखने को नहीं मिल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं यदि इनके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और गैमेटिक फ्यूजन होता है, यानी गैमेट्स बनते हैं, मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर हो जाता है। यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल ही होता है। और यदि हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दोनों तरह का हो सकता है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। यदि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो वहाँ पर मैंने आपको लार्वल स्टेज बताई थी, बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, जैसे कि एस्केरिस की जो लार्वल स्टेज है रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, ठीक है। आगे हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला एग्जाम्पल है आपका एस्केरिस, जिसे राउंड वर्म बोला जाता है, कोलक्रमी। ये एस्केरिस की पिक्चर है। एस्केरिस एक ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करता है जिसे बोला जाता है एस्केरियोसिस, ठीक है। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है और वहाँ से ये अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है। बहुत सारे एस्केरिस पेट के अंदर हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपना पोषण लेते रहते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है। फिर वहाँ पर पेन होता है, फिर उसको सर्जरी के थ्रू ये एस्केरिस को बाहर निकाला जाता है। एक अगला है आपका बुचरेरिया, जिसे बोला जाता है फिलेरिया बो, ठीक है। बुचरेरिया की दो जो स्पीसीज़ हैं वो हैं बुचरेरिया बैंकोफ्टाई, ठीक है, और एक बुचरेरिया मेलाई। ये दोनों क्या करते हैं, फाइलेरियाई कृमि है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं आपके एक रोग है जिसे बोला जाता है फाइलेरियोसिस, ठीक है, फाइलेरियोसिस या फिर बोला जाता है एलिफेंटिएसिस, ठीक है। ये दोनों रोग हैं। जो एलिफेंटिएसिस होता है इसे हिंदी में बोला जाता है हाथी पाँव रोग, ठीक है, या फिर हस्ती पाँव रोग। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें धीरे धीरे स्वेलिंग आने लग जाती है और जो पैर है वो बिल्कुल फूल जाता है, किसी किसी के स्क्रोटम भी वहाँ पर फूल जाता है, ठीक है। तो ये बुचरेरिया हमें देखने को मिल जाता है। अगला है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे बोला जाता है हुकबॉम। ये एनसाइक्लोस्टोमा है, ये भी ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। और अगला है रेप्टाइटिस, रेप्टाइटिस भी ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं आपके ये दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इनको हमें याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको आगे, एक ही बार में आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए एक ट्रिक है, ऐसे कैसे बेचारा अंकित हुक्के से रह गया। अंकित है बेचारा, क्या पीता है, हुक्का पीता है। वैसे पीना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है हुक्का, बहुत गलत चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए हमें, ठीक है। तो वो पीता है, लेकिन अब की बार वो क्या है, बेचारा हुक्के से रह गया है। तो लोग उससे पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे बेचारा अंकित हुक्के से रह गया। तो देखिए ऐसे कैसे से बनेगा एस्केरिस, जिसे बोलते हैं राउंड वॉर्म, बेचारे से बनेगा बुचरेरिया,
और अंकित हुक्के से एक ही शब्द बनेगा, जिससे बोलेंगे अंकित से बनेगा एनसाइक्लोस्टोमा और हुक्के से बनेगा हुकबॉर्म। कई बार क्या होता है कि हुकबॉर्म वो पूछ लेता है कि कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो हुक हम देखकर यहाँ पर हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं सीधे प्लेटीहेल्मिन्थेस की, ठीक है, लेकिन ये प्लेटीहेल्मिन्थेस ना होकर किसके अंदर आएगा, एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर आएगा, और रह गया से क्या बनेगा आपका रेबडाइटिस। तो इस तरह से एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट छोटी सी आप कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।